हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट एंड कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास सेट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि एक सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंग्लिश लेटर के वॉवल्स का एक कलेक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे ए ई आई ओ यू। ये यहाँ पर जो है एक सेट होगा क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? एक ही टाइप के हैं, वो वेल डिफाइंड है, यानी कि सारे के ही सारे मेंबर्स क्या हैं? इसके वॉवल्स हैं। तो ये जो है हमारे पास एक सेट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक सेट की जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है? हमारे पास एक सेट होगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है? इवन है। तो इसीलिए क्या होगा? यहाँ पर जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? वेल डिफाइंड है। तो इसीलिए ये कलेक्शन एक सेट होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे पास नोटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं और इसको हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एक होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस सेट ऑफ इवन नंबर्स के बारे में, तो अगर हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे उन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 2। तो ये जो है हमारे पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट और द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। यानी किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका कार्डिनल नंबर कहते हैं। इफ A is a set, then the cardinality of A is denoted by NA और mod of A। यानी कि अगर कोई सेट A है तो उसके कार्डिनलिटी को हम NA या फिर mod of A से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5, तो इसकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी? 5 होगी। इसी तरीके से जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसके अंदर कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो भी क्या होगी? हमारे पास इनफाइनाइट होगी। अब बात करते हैं हमारे पास फाइनाइट सेट के बारे में। तो फाइनाइट सेट हमारे पास वो सेट होते हैं जिनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 0,1, तो ये भी क्या है? एक फाइनाइट सेट है। और इसी तरीके से अगर हम कोई और सेट बनाना चाहें 0,1, 2, 3, तो ये भी क्या है? हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो वो सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या फिर आप कह सकते हो जिसकी कार्डिनलिटी क्या है? इनफाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो उसके अंदर क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स भी क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट। तो एम्प्टी सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता और इसको हम फाई या फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स से डिनोट करते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट हमारे पास वो सेट है जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट है, जैसे हमने ये ले लिया 1 या फिर A, या फिर कोई भी आप ऐसा सेट ले सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। नेक्स्ट सेट है हमारे पास इक्वल सेट। इफ A एंड B आर सेट्स सच दैट देयर एलिमेंट्स आर सेम देन A एंड B आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास है, अगर हमारे पास दो सेट हो कोई भी A और B जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं तो उनको हम इक्वल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं A जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और एक सेट ले लेते हैं हम B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1। तो यहाँ पर अगर हम सेट A और सेट B को देखें तो सेट A के अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं और सेट B के अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो सेट A और सेट B हैं वो क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इफ A एंड B आर सेट्स एंड कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ B देन A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। यानी कि हमारे पास अगर दो सेट हैं A और B जिनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, यानी कि दोनों के ही अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो दोनों ही क्या होते हैं? हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और दूसरा सेट ले लेते हैं हम B इज इक्वल्स टू A, B, C। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो A की जो कार्डिनलिटी है वो भी 3 है और B की जो कार्डिनलिटी है वो भी 3 है। तो यहाँ पे A और B इक्विवेलेंट सेट्स होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सबसेट ऑफ अ सेट. लेट A and B are two sets and each member of A is also a member of B. Then we say A is a subset of B and is denoted by this notation. तो यहाँ पे हमारे पास है अगर A और B दो सेट्स हैं और A के सभी एलिमेंट्स B के भी एलिमेंट्स हों तो यहाँ पे हम कहते हैं कि A जो है वो B का सबसेट है और उसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो A के सभी एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर भी एलिमेंट्स है. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे A B का सबसेट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर सबसेट. इफ A and B are sets then A is said to be a proper subset of B if A is subset of A but A does not equal to B. यानी कि अगर A और B दो सेट्स हैं तो A को हम B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे अगर A B का सबसेट तो है बट A B के इक्वल नहीं है. इट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है A is equals to 0 1 और दूसरा सेट है हमारे पास B 0 1 2. तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट A है वो B का सबसेट तो है बट वो उसके इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब हुआ जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर सेट. इफ A is a set then collection of all subset of A is called power set of A and denoted by PA. तो यहाँ पे हमारे पास है अगर कोई सेट A है तो उसके सारे सबसेट्स के कलेक्शन को हम उसका पावर सेट कहेंगे और उसको हम PA से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक सेट है A is equals to 1, 2. तो इसका जो पावर सेट होगा वो हमारे पास होगा PA is equals to 5 सिंगलटन सेट 1 सिंगलटन सेट 2 और सेट 1, 2. नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है. इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ A is equals to n then कार्डिनलिटी ऑफ PA is equals to 2 raised to the power n. इट मीन्स अगर हमारे पास सेट A के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास पावर सेट A के अंदर 2 raised to the power n एलिमेंट्स होंगे. जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा है अभी सेट A के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं. इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ A क्या है हमारे पास 2 हो जाएगी. और इसी तरीके से अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ PA देखें तो वो हमारे पास होगी 2 raised to the power n यानी कि 2 raised to the power 2 is equals to 4. और अगर हम यहाँ पर पावर सेट A में देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी कितने हैं 4 हैं. तो इसका मतलब है जो ये नोट है वो दिया हुआ ट्रू है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए. थैंक यू.